और भैया द्वारका लेकर के अब तो भैया विवाह की तैयारी द्वारका में हुई। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, लेकिन हिंदुओं में डीजे वाला और आतिशबाजी और बाजा जब तक ये नहीं होगा तब तक भी नहीं होता है। अरे भैया 8 प्रकार के विवाह हैं, एक ही लगी पीटते चले आ गए, पड़ोसी के घर डीजे बजा तो तुम्हें भी डीजे बजाओगे हैं? अरे वो आतिशबाजी ले जा रहा है तो तुम भी आतिशबाजी ले जाओगे, चाहे सिर के ऊपर तक कर्जा हो जाए, लेकिन सलामी तोप से होगी। और भाई आदमी नीचे डूबता जा रहा है, इतने का विवाह नहीं होता है, इतना कन्या के हक का सब बर्बाद कर देते हैं पहली शादी के। इतना हिंदुओं में ज्यादा हो रहा है। अरे इतना हो जाए कि भैया जो विधान है लाओ और जाकर के मंदिर आदि में भी विवाह हो जाते हैं। ऐसा करो जितना पैसा हो वो कन्या के खाते में डाल दो, बात करते और उसे विदा कर दो। 8 प्रकार का विवाह है। ये राक्षसी विधि से भगवान ने विवाह किया है, हरण करके लिया है। जैसे माता पिता की इच्छा हो कि हम अपना विवाह अपनी बेटी का उसके घर करेंगे, और लड़की की भी इच्छा हो लड़का की भी, और बीच वाले लोग नहीं मान रहे और घर के सदस्य नहीं मान रहे, तो क्षत्रिय का धर्म बनता है वो हरण करके ला करके सावित्री विवाह कर सकता है। ये क्षत्रियों का धर्म है। लेकिन भगवान वीर हैं, यदुवीर हैं। इस समय रुक्मिणी को सावित्री हरण करके लाए हैं, क्योंकि होने वाली पत्नी शिशुपाल की थी। आज शिशुपाल इतना लज्जित हो गया, जिसकी गांव में होने वाली पत्नी रुक्मिणी हो, बारात आई हो और बारात बिना दुल्हन के घर में गई हो वापस, तो कितनी लज्जा की बात है भाई। कोई बारात लेके जाए और उसकी होने वाली पत्नी को कोई दूसरा ले जाए तो कितनी शर्म की बात है। अब तो लज्जा के मारे सिर नीचे खड़ा हुआ है, ऊपर नहीं उठ रहा है। भगवान ने ऐसी इसकी बेइज्जती की। महाराज कहते हैं आज भगवान ने अपने घरे लाकर के रुक्मिणी जी का द्वारका में ही विवाह कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया द्वारका में राजा भीष्मक को बुलाया गया, रुक्मिणी के पिता को, और कन्या दान किया है उन्होंने। घर पे आ गए। अरे लाड़ो मन भावन के संग, अरे फिरन लगी भामरिया, फिरन लगी भाम